त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः। आज के जीवन की आपाधापी ने मानव जीवन को विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग दिए हैं। इन मानसिक रोगों को आज चिकित्सा विज्ञान में साइकोसोमैटिक डिजीज के रूप में जाना जाता है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान के पास इन साइकोसोमैटिक डिजीज का कोई प्रॉपर इलाज आज तक संभव नहीं है। ये रोग अंदर से व्यक्ति को खोखला करते चले जा रहे हैं। इन सब का निदान योग के द्वारा संभव है। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में आज धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं पैर से लेकर गले तक के अभ्यास। पवन मुक्त आसन समूह। यह आसन पैरों के अभ्यास से शुरू होते हैं। इनके करने से अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, पोलियो, साइटिका, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और शरीर की जकड़न में इसका विशेष लाभ होता है। सामने अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा रखिए। पैर की उंगलियों को श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास भरते आगे की ओर ले जाना और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने स्थान की ओर वापस लाना। दोनों हाथ पीछे इस तरह से विश्रांत की मुद्रा में चिपका के रखें। हथेली जमीन से बिल्कुल चिपकी हुई, बैलेंस हाथों पर। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैर की उंगलियां आगे ले जाएंगे इस तरह से, और श्वास खाली करते हुए इस तरह से धीरे धीरे पैर की उंगलियों को वापस अपने स्थान पर लाएंगे। प्रत्येक क्रिया श्वास के साथ होगी। योग की भाषा में श्वास भरने को पूरक और श्वास छोड़ने को रेचक कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया पूरक और रेचक के साथ। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पूरक में जाना है, रेचक में लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर आना है। एक पूरक, लंबी गहरी श्वास भरते हुए पैर की उंगलियों को आगे की ओर ले जाएं, श्वास को होल्ड करें। दो रेचक, श्वास छोड़ते हुए अपने स्थान पर पैर की उंगलियों को वापस लाएं। तीन पूरक, लंबी गहरी श्वास भरते हुए पैर की उंगलियों को आगे ले जाना। चार रेचक, श्वास खाली करते पैर की उंगलियों को अपने स्थान पर लाना। अगला अभ्यास करेंगे। टखने से पूरे पैर के पंजे को सामने की ओर ऐसे ले जाएंगे और पूरा पैर में खिंचाव रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने स्थान पर ऐसे वापस लाएंगे। शुरू करेंगे। एक पूरक, पूरा पैर का पंजा बिल्कुल आगे की ओर खींच कर रखें। दो रेचक, श्वास खाली करते पैर की उंगलियों को वापस अपने स्थान पर लाएं। तीन पूरक, चार रेचक,
अब पैर के इस टखने की जोड़ की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पैर का टखना आगे पीछे भी जा सकता है और लेफ्ट राइट भी जा सकता है। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट की ओर से ऐसे घुमाते हुए मिड पॉइंट तक ले जाएंगे और श्वास खाली करते दोनों पैरों को राइट साइड की ओर से वापस अपने स्थान पर गोल घुमाते हुए ऐसे आना। लेफ्ट की ओर से घड़ी क्रम में पैरों को गोल घुमाते हुए ले जाना। एक पूरक, होल्ड करें श्वास को, पैर के पंजे बिल्कुल खींच के रखें। दो रेचक, तीन पूरक, लेफ्ट साइड से गोल घुमाते हुए पैर के पंजों को आगे ले जाएं, राइट साइड से वापस लौटें। चार रेचक, राइट साइड से गोल घुमाते हुए लौटें। विश्रांति। अगले अभ्यास में दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस तरह से रखेंगे, तलवा बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ। बाएं पैर के हथेली से दाहिने पैर के तलवे को इस तरह से ग्रिप बनाकर पकड़ेंगे। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और बाएं पैर के घुटने के ऊपर ऐसे रखें। दाहिने हाथ से पैर की पिंडली को पकड़ें। अब टखने के जोड़ से नीचे से ऊपर की ओर घड़ी क्रम में पैर को गोल घुमाते हुए जाना है। श्वास भरते हुए पैर के पंजे को ऐसे पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह से, और श्वास खाली करते हुए ऐसे गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर से ऐसे वापस आएंगे। शुरू करेंगे पूरक और रेचक के साथ। एक पूरक, घड़ी क्रम में नीचे से ऊपर की ओर ले जाना पैर को, श्वास को होल्ड करना। दो रेचक, वापस ऊपर की ओर से नीचे की ओर गोल घुमाते हुए आना। तीन पूरक, चार रेचक, रिलैक्स। यही अभ्यास आप विपरीत क्रम में अवश्य करें। अब दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे। एक पूरक, श्वास को होल्ड करें यहां पर। दो रेचक, तीन पूरक, चार रेचक। अब यही क्रिया विपरीत क्रम में एंटी क्लॉकवाइज। एक पूरक, श्वास भरते पैर को ऊपर की ओर से ले जाएं, पूरे पैर में खिंचाव रखें। दो रेचक, छोड़ दीजिए, पैर को वापस अपने स्थान पर ले आइए, हाथ पीछे टिकाइए, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास खाली करिए, रिलैक्स। अगला जोड़ है आपका पैर का घुटना। अब इस तरह से ग्रिप बनाकर घुटने को फांस लीजिए और घुटने को बिल्कुल इस तरह से मोड़कर पीछे ले आइए कि घुटना चिन के नीचे आ जाए। श्वास भरते पैर के घुटने को ऐसे आगे की ओर ले जाना पूरक में, और रेचक में श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे को ऐसे वापस अपने स्थान पर लाना। दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए, ग्रिप बनाइए, लंबी गहरी श्वास भरते हुए आगे जाना, पंजा ऊपर की ओर उठा रहे। एक पूरक, लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास खाली करते वापस आना। दो रेचक, घुटना मोड़ते हुए चिन के नीचे ले आए, पैर को बदल लीजिए। अब दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे। दूसरे पैर को इसी प्रकार ग्रिप बना लीजिए, बनाइए। एक पूरक, बिल्कुल पंजा आगे की ओर टाइट करके रखें, घुटना बिल्कुल सीधा। दो रेचक, विश्राम, छोड़ दीजिए, श्वास भरिए, श्वास खाली करिए, रिलैक्स। अगले स्टेप में इसी घुटने को गोल घुमाने की क्रिया है। इस तरह से ऐसे ग्रिप बना के दाहिने पैर को ऐसे फांस लेते हैं। ये अंदर से बाहर की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर पैर को गोल घुमाते हुए ले जाना है। एक पूरक, दो रेचक। यही क्रिया विपरीत क्रम से राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, बाहर से पैर अंदर की ओर आएगा। प्रारंभ करेंगे। एक पूरक, दो रेचक, छोड़ दीजिए दाहिने पैर को, बाएं पैर को इस तरह से ग्रिप बनाइए, कूनी से कूनी को पकड़ के रखिएगा, पंजा ऊपर की ओर हवा में करिए।
लंबी गहरी सांस भरते हुए बाहर से पैर को अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए लाना। एक पूरक, दो रेचक। विपरीत क्रम से अब दाहिनी से बाएं की ओर आएंगे। एक पूरक, दो रेचक। सांस भरिए, सांस खाली करिए, हाथ पीछे टिका लीजिए, रिलैक्स। अगला जोड़ है आपका जांघ का जोड़, और इस जोड़ को खोलने के लिए हम प्रारंभ करते हैं हाफ बटरफ्लाई। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के जांघ के जोड़ पर ले आते हैं, इस तरह से। जोर से ऊपर से प्रेस करते हुए घुटने को दबाएंगे नीचे की ओर। एक पूरक, दो रेचक, तीन पूरक, चार रेचक। फास्ट 20 काउंट चलाएं तेजी से। चेंज योर लेग, पैर को अपने बदल लीजिए। दूसरे पैर से भी यह अभ्यास करना आवश्यक है। इसके पश्चात अगला अभ्यास अब हम करेंगे पूर्ण तितली। दोनों पैर के तलवों को एक साथ जोड़ के ये पोस्चर बन जाता है। श्वास भरते दोनों पैर के घुटनों को अधिकतम नीचे की ओर ऐसे ले जाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के घुटनों को ऐसे ऊपर मिला के इस तरह से मिलाते हैं कि दोनों पैर हाथ की कोहनियां एक दूसरे से मिलने लगे। तो इस तरह से दोनों पैर के पंजे चिपका लीजिए। हाथों से पैर के पंजों के ऐसे ग्रिप बना लेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। श्वास भरते दोनों पैर के घुटने नीचे की ओर ले जाना। एक पूरक, दो रेचक, तीन पूरक, चार रेचक। फास्ट तेजी से दोनों पैर को तितली के पंखों की तरह से चलाना। खूब तेज तेज चलाइए। अगला अभ्यास है पूर्ण तितली का सेकंड पार्ट। श्वास खाली करते हुए इस तरह से आते हैं कि माथा पैर के अंगूठे पर टच कर जाए आके। ध्यान देने योग्य बात है कि जिनको बैक पेन की समस्या है, जिनको स्पेंडिलाइटिस है, सर्वाइकल है, या स्लिप डिस्क है, या साइटिका का पेन है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। श्वास खाली करते हुए आएंगे, कोशिश करेंगे कि माथा पैर के अंगूठे पर टच कर जाए। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर को जाना, गर्दन को पूरा स्ट्रेस देना, देखना आईब्रो सेंटर की ओर, और पैरों के पंजे बराबर चलते रहेंगे। पैर के पंजे हिलेंगे डुलेंगे बराबर, रुकेंगे नहीं पैर के पंजे। श्वास खाली करते नीचे आना। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अब ऊपर की ओर जाएंगे। विश्राम छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास करेंगे पूर्ण तितली का तीसरा पार्ट। इसमें दोनों हाथ घुटने पर आ जाते हैं और घुटने को जोर से जमीन की ओर ऐसे प्रेस करते हैं। घुटने जमीन से इसे टच करा देते हैं और फोर्स के साथ दोनों घुटने एक साथ इस तरह से इसे मिला देते हैं। तो दोनों हाथों को आप अपने दोनों घुटनों पर रख लें। घुटने को जोर से जमीन की ओर प्रेस करते हुए दबाएंगे। शुरू करेंगे। एक पूरक, दबाइए, घुटना बिल्कुल जमीन की ओर ले जाइए। तो तीन पूरक, जोर से घुटना दबाइए, जमीन की ओर ले जाइए। चार, फास्ट 20 काउंट चलाइए तेजी से दोनों पैर के घुटने। विश्राम। अब अगला अभ्यास है कौवा चाल। कौवा चाल का अभ्यास ऐसा अभ्यास है कि मेरा दावा है कि अगर इसको नियमित रूप से किया जाए तो कभी आप घुटने की समस्या से पीड़ित नहीं होंगे। कौवा चाल के लिए स्थिति यह बनती है, पैर के दोनों पंजों के बीच इतना गैप होता है, दाहिना पैर का घुटना जमीन पर जाता है, ये स्थिति बनती है। उसके बाद बाएं पैर का घुटना जाता है जमीन पर, यह स्थिति बनती है।
फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं मेरुदंड संचालन। मेरुदंड संचालन मोटापे के लिए बेसिक अभ्यास है। कमर से लेके गर्दन तक जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको लचीला बनाने के लिए और उसको एक्टिवेट रखने के लिए ये मेरुदंड संचालन का अभ्यास किया जाता है। मेरुदंड संचालन के लिए दोनों पैरों के बीच लगभग 1 मीटर का गैप बना रखते हैं। दाहिना हाथ आकर बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ता है, बायां हाथ पूरा पीछे चला जाता है, देखते हैं पूरा पीछे की ओर, और लास्ट में पूरी सांस खाली होती है। उधर से जब वापस लौट रहे होते हैं तो दाहिना हाथ मिड पॉइंट तक सांस भरते हुए आते हैं और मिड पॉइंट के जैसे ही हम टर्न लेना शुरू करते हैं तो सांस खाली करना शुरू करते हैं, लास्ट में पूरी सांस खाली। काउंट इसका एक पूरक और 2 रेचक की तरह न होकर 1 और 2 में होता है। 1, 2, खाली करते हुए मिड पॉइंट तक सांस भरते आएं, खाली करते दूसरी साइड को चले जाएं, देखें पूरा पीछे की ओर। 3, चले जाएं दूसरे साइड की ओर, बहुत सुंदर। 4, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब हम शुरू करते हैं हाथों के अभ्यास। यह अभ्यास करने से स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और थायराइड में विशेष लाभ होता है। आज स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल एक बड़ी बीमारी के रूप में समाज के सामने आ चुका है। हाथों के अभ्यास से स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है। हाथों का पहला स्टेप है, शरीर पूरा 90 डिग्री पर होगा। दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर बिल्कुल फैला के रखेंगे, इस तरह से शुरू करेंगे। एक पूरक, हाथों की उंगलियों को तनाव दीजिए, लंबा फैला के रखिए, हाथ में किसी प्रकार के झोल नहीं हो। श्वास छोड़ते हुए 2 रेचक, इस तरह से मुट्ठी बांधिए कि अंगूठा आपकी मुट्ठी के अंदर रहे। 3 पूरक, 4 रेचक, छोड़ दीजिए, हाथों को नीचे ले आइए, छोड़ दीजिए। हाथों का अगला अभ्यास है, कलाई से हाथों को इस तरह से पूरा तान के रखना, पंजा बिल्कुल ऊपर की ओर उठा हुआ, पूरा जोर कलाई पे ऐसे जैसे सामने दीवार की ओर हम धक्का मार रहे हैं, और फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे इस तरह से दोनों हाथों को नीचे की ओर मोड़ देना। तो आप दोनों हाथों को सामने फैला लीजिए, सांस भरते हुए कलाई को बिल्कुल सामने की ओर तानना। 1 पूरक, 2 रेचक, 3 पूरक, 4 रेचक, छोड़ दीजिए। हाथों का तीसरा अभ्यास होगा, इस तरह से दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर होता है, और दोनों हाथ के मुट्ठी बांधकर ऐसे पास में ले आते हैं। कलाई से 1 पूरक में मिड पॉइंट तक ऐसे श्वास भरते हुए गोल घुमाते हुए जाएंगे, और 2 रेचक में श्वास खाली करते दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे लाएंगे। कलाई से गोल घुमाना, पहले लेफ्ट से राइट की ओर और फिर राइट से लेफ्ट की ओर। 1 पूरक, 2 रेचक। अब यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज, 1 पूरक, 2 रेचक, छोड़ दीजिए, हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम, सांस भरिए, सांस खाली करिए। तो दोनों हाथों को कंधे के पैर पर फैला लें। 1 पूरक, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, चुटकी बांध के रेचक में कंधे पर रखना। 2 रेचक, 3 पूरक,
4 रेचक। छोड़ दीजिए, हाथों को नीचे ले आइए। अगला अभ्यास शुरू करेंगे। एक पूरक, गोल घुमाते हुए मिड पॉइंट तक ऐसे लाइए। दोनों पैरों के पंजे यहां पर स्थिर कर दीजिए हाथों को। अब राइट साइड से गोल घुमाते हुए वापस लौटिए। 2 रेचक। अब यही क्रिया विपरीत क्रम से, अभी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। एक पूरक, हाथों को टाइट रखिए बिल्कुल, पैर के पंजे के समानांतर लाके खड़ा कर दीजिए इसको। 2 रेचक। छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल के लिए अंतिम अभ्यास हम जो हाथों का करने जा रहे हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दोनों लोग चुटकी बांध के कंधे पर रखें। कूहनी बिल्कुल साइड से चिपका के रखें। अब पीछे की ओर से श्वास भरते ऊपर जाना, दोनों बाहों को कान से चिपका देना जाके। एक पूरक, दोनों बाजू कान से चिपका दीजिए। आगे की ओर से कूहनी को मिलाते हुए आना। 2 रेचक। इस तरह से कूहनी मिलती हुई आगे से वापस आ जाए। साइड से कूहनी चिपका के रखें। 3 पूरक। 4 रेचक। अब यही क्रिया विपरीत क्रम से आगे की ओर से जाना, पीछे की ओर लौटना है। शुरू करेंगे। एक पूरक। 2 रेचक। 3 पूरक। 4 रेचक। छोड़ दीजिए, विश्राम की स्थिति बनाइए। दोनों हाथ पीछे टिका के शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब हम शुरू करते हैं गले के अभ्यास। यह अभ्यास स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, थायराइड और मानसिक समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोनों लोग चिन को कंठकूप पर टिका लें। धीमी लंबी गहरी श्वास भरते हुए एक पूरक में गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। एक पूरक। अब धीमी लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे वापस लाकर कंठकूप पर चिन को टिका देंगे। 2 रेचक। अगले स्टेप में चिन को दाहिने कंधे पर टिका लें। काउंट 1 और 2 में होगा। 1 में श्वास भरते हुए मिड पॉइंट तक आप जाएंगे। श्वास खाली करते हुए दूसरे कंधे पर जाके चिन को टिका देंगे। 1, श्वास भरते मिड पॉइंट तक जाएं। खाली करते हुए धीरे धीरे दूसरे कंधे पर जाके चिन को टिका दें। 2, मिड पॉइंट तक श्वास भरते हुए आएं और राइट शोल्डर पर आके अपनी चिन को टिका दें। अगले स्टेप में दाहिने शोल्डर पर अपने कान को टिका देना है। कान को अपने राइट शोल्डर पर टिका दीजिए। जिस प्रकार श्वास की गति अभी थी, श्वास की गति वही रहेगी। धीमी लंबी गहरी श्वास भरते हुए मिड पॉइंट तक आएंगे। खाली करते हुए दूसरे साइड पर जाके दूसरे कान को टिका देंगे। 1, मिड पॉइंट तक श्वास भरते हुए आ जाएं। खाली करते हुए चले जाएं, दूसरे साइड पर अपने कान को टिका दें। 2, मिड पॉइंट तक श्वास भरते हुए आ जाएं। खाली करते हुए अपने कान को टिका दें राइट शोल्डर पर। अगले स्टेप में गर्दन को गोल घुमाना है। श्वास भरते हुए मिड पॉइंट तक जाना और श्वास खाली करते हुए वापस
लेफ्ट साइड की ओर से गोल घुमाते हुए अपने स्थान पर आ जाना। चिन्ह को कंठकूप पर टिका के रखें। अब राइट साइड से गर्दन को गोल घुमाते हुए पीछे की ओर तक जाएंगे। पूरक और रेचक के साथ राइट शोल्डर की तरफ से गर्दन को गोल घुमाते हुए पीछे जाना। एक पूरक, बंद आंखों से अपने आईब्रो सेंटर को देखते हुए बीच में रुके। दो रेचक, लेफ्ट साइड से गर्दन को गोल घुमाते हुए फिर से चिन्ह को कंठकूप पर ले आए। यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट साइड की तरफ से श्वास भरते हुए चलेंगे और राइट साइड की तरफ से श्वास खाली करते हुए आएंगे। शुरू करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ से। एक पूरक, श्वास भरते हुए मिड पॉइंट तक आ जाएं। होल्ड करें श्वास को यहां पर। दो रेचक, अब हम शुरू करते हैं वायु निरोधक आसन समूह। ये अभ्यास पाचन संबंधी समस्याओं और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास हैं। अभी हम वायु निरोधक अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारे शरीर में जो पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, गैस हो, अपचन हो, हाइपर एसिडिटी हो, और साथ ही साथ आज की जो सबसे बड़ी समस्या है समाज की, डायबिटीज, उन सब में ये अभ्यास अत्यधिक लाभप्रद अभ्यास हैं। आप दोनों लोग सीधे लेट जाइए। अब दाहिने पैर को जमीन से 3 इंच ऊंचा उठा लीजिए। अंदर की तरफ से श्वास भरते हुए बाहर की तरफ को गोल जाना है। श्वास भरते ये पैर ऐसे जाएगा, यहां पर आके 1 सेकेंड श्वास को होल्ड करेंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए वापस अपने स्थान पर लाएंगे। पैर हवा में रहेगा, पैर जमीन पर नहीं जाएगा। प्रत्येक अभ्यास पूरक और रेचक के साथ शुरू करेंगे। एक पूरक, होल्ड करें श्वास को। दो रेचक। अब यही क्रिया विपरीत क्रम से करेंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। उसी पैर को पुनः उठाएं। एक पूरक, होल्ड करें श्वास को। दो रेचक। पैर को जमीन पर ले जाएं, श्वास भरें, श्वास खाली करें। अब दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे। बाहर की तरफ से पैर अंदर की तरफ आएगा। एक पूरक, दो रेचक। अब यही पैर अंदर की तरफ से, राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ आएगा। शुरू करेंगे। एक पूरक, दो रेचक। यही अभ्यास अब दोनों पैरों के एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से 3 इंच ऊंचा उठा लीजिए। लेफ्ट की ओर से राइट की ओर आना शुरू करेंगे। एक पूरक, श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर होल्ड करिए यहां पर। दो रेचक, गोल घुमाते हुए बड़ा सा चक्कर बनाते हुए आए पैर। 3 पूरक, होल्ड करें श्वास को यहां पर। 4 रेचक। पैर जमीन पर ले जाएं, श्वास भरें, श्वास खाली करें। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। पंजा एक दूसरे से चिपका हुआ। साइकिल के अगले पाइडल की तरह से दोनों पैरों को सामान्य श्वास में एक साथ चलाना है। देख इस तरह से शुरू करेंगे। श्वास सामान्य रहेगी। अगला पाइडल चलाइए, खूब तेज तेज चलाइए, फास्ट स्पीड से। बहुत अच्छा। सोच लीजिए कि आप साइकिल रेस में भाग ले रहे हैं। छोड़ दीजिए, पैरों को जमीन पर रखिए, श्वास भरिए, श्वास खाली करिए। अब इसी तरह से आप उल्टा पाइडल चलाएंगे। इस तरह से चलाइए उल्टा पाइडल। बहुत सुंदर, खूब तेज तेज चलाते जाइए। छोड़ दीजिए, विश्राम की स्थिति। दोनों पैर लंबे फैला लें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। अब जिस तरह से अभी आप अगला पाइडल चला रहे थे, उसी तरह से दोनों पैरों के एक साथ लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप जाएंगे। 60 डिग्री पर पैरों को दोनों एक साथ जाके होल्ड कर देंगे। श्वास खाली करते वापस अपने स्थान पर पैर घुटने अंदर की ओर मुड़ते हुए चले आएंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए।
शुरू कर देंगे। एक पूरक, दोनों पैरों को ले जाके 60 डिग्री पर होल्ड करें, 60 डिग्री पर। दो रेचक, घुटना मुड़ता हुआ आ जाए, घुटना पेट की ओर आ जाए, पूरा मुड़ के पैर जमीन पर रखें, सांस भरें, सांस खाली करें। अब यही क्रिया, पैर लंबे फैला लीजिए। जो क्रिया भी आप कर रहे थे, यही क्रिया विपरीत क्रम से करेंगे। अभी ऊपर की ओर से पैर ऐसे जा रहे थे, अब नीचे की तरफ से पैर लंबे करते हुए 60 डिग्री पर आएंगे, ऊपर की तरफ से घुटने मोड़ते हुए वापस स्थान पर आएंगे। घुटने मोड़ कर रखिए, नीचे की तरफ से पैरों को लंबा करते हुए जाना, 60 डिग्री पर पैरों को ले जाके होल्ड करना, ऊपर की तरफ से पैरों को वापस अपने पेट की ओर लाना। श्वास भरते हुए आगे जाएंगे, पूरक और रेचक के साथ क्रिया होगी। एक पूरक, 60 डिग्री पर होल्ड करें पैरों को। दो रेचक, पैर मुड़ के छाती पर आ जाएं, छोड़ दीजिए, पैर जमीन पर फैला लीजिए, श्वास भरें, श्वास खाली करें। अगला स्टेप 4 क्रमांक में होगा, शुरू करेंगे। एक पूरक, अब 2 में घुटने को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से ग्रिप बना के घुटने को छाती से चिपका के श्वास खाली कर देंगे। दो रेचक, घुटने को छाती से दबा के श्वास खाली कर दें पूरी। 2 में सर नहीं उठाएंगे, दबाइए घुटने को छाती से। इसी खाली श्वास में 3 चिन नाक माथा टच कराएं घुटने से। 4 वापस सर अपनी जगह वापस आ जाए, पैर लंबा होते हुए दूसरी तरफ को सामने की ओर चला जाए। यही क्रिया दूसरे पैर से होगी। एक पूरक, श्वास भरते पूरे पैर को ऊपर उठा लीजिए। दो रेचक, श्वास खाली करते हुए घुटने को छाती से टच करा दें, दबाएं घुटने को पकड़ के। 3 चिन नाक माथा टच कराएं दोनों घुटने से। ये खाली श्वास की स्थिति होगी। 4 पूरक, श्वास भरते हुए वापस चले जाएं, पैर अपनी जगह वापस आ जाए, सर अपनी जगह वापस आ जाए। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को एक पंजे एक दूसरे से चिपका के रखें, एक साथ दोनों पैर उठाएंगे। एक पूरक, होल्ड करें श्वास को ऊपर ले जाके। अब घुटने को मोड़ के छाती से टच करा के श्वास पूरा खाली कर देंगे। दो रेचक, श्वास खाली करें, घुटना छाती से टच कराएं, दबाएं घुटने को छाती पर। 3 चिन नाक माथा टच कराएं, घुटने से चिन नाक माथा टच कराएं। 4 वापस, श्वास भरते पैर अपनी जगह वापस आ जाएंगे और सर अपनी जगह वापस चला जाएगा। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से घुटने की ग्रिप बना लीजिए इस तरह से। हिंडोलासन, झूलना, झूलिए, सामान्य श्वास, क्रमांक नहीं बोलना है, अपने आप आपने करना है, करिए। झूलिए, करते जाइए, करते जाइए, छोड़ दीजिए, विश्राम की अवस्था में चले जाएं। अगले अभ्यास में इसी तरह के हिंडोलासन की तरह से पैरों की पोजीशन बन जाती है और आप लेफ्ट और राइट रोल करते हैं। एक में दाहिनी तरफ जाते हैं, पूरा शरीर दाहिनी तरफ को जाके माथा घुटना सब जमीन पर चिपक जाता है। 2 में मिड पॉइंट तक श्वास भरते जाते हैं और खाली करते हुए दूसरी साइड को चले जाते हैं। दोनों पैर फिर से आप मोड़ लीजिए, घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने की ग्रिप बना लीजिए। एक, श्वास खाली करते राइट साइड को चले जाएं। अब वहीं से श्वास भरते मिड पॉइंट तक भरते चले जाएंगे। 2 मिड पॉइंट पर आ जाएं, खाली करते दूसरी साइड को चले जाएं। दूसरी साइड जाके बिल्कुल उसी तरह से कनपटी और पैर घुटनों को टच करा दें। अब यहाँ से 3 में फिर मिड पॉइंट तक श्वास भरते चलेंगे। 3, श्वास भरते आए मिड पॉइंट पर, खाली करते दूसरी साइड को चले जाएं। 4, श्वास भरते हुए मिड पॉइंट तक आए, खाली करते दूसरी साइड को चले जाएंगे। छोड़ दीजिए, पैरों को वापस फैला लें, विश्राम की अवस्था, पैर फैला के रखें।
अगले अभ्यास में दोनों हाथ सर के नीचे तकिया बना लीजिए। दोनों पैर घुटने से मोड़ लीजिए। पैर का पंजा एक दूसरे से चिपका हुआ। अब काउंट होगा 1 और 2 में। शुरू करेंगे दाहिनी तरफ से। 1, श्वास पूरी यहां पर खाली हो गई, मिड पॉइंट तक श्वास भरते हुए आएंगे। 2, श्वास भरते हुए मिड पॉइंट तक आके खाली करते दूसरी साइड को चले जाएं। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। 3, मिड पॉइंट तक श्वास भरते हुए आएं, खाली करते दूसरी साइड को चले जाएं। 4, मिड पॉइंट तक श्वास भरते हुए आएं, खाली करते दूसरी साइड को चले जाएं। अगला अभ्यास इसी प्रक्रिया में होगा, लेकिन इसमें दोनों पैरों के बीच, पंजे के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप बना देते हैं। बनाइए गैप दोनों पैर के पंजों के बीच। ऊपर का भाग बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे अभी था, बस नीचे के भाग में एक अंतर आएगा। नीचे वाले पैर का जहाँ पर अंगूठा होगा, ऊपर वाले पैर का वहाँ पर घुटना जाकर जमीन से टच करेगा। गर्दन उसी स्थिति में होगी जैसे पूर्व अभ्यास में थी। शुरू करेंगे दाहिनी तरफ से, इसको भी शुरू करते हैं। 1, सांस खाली करते हुए चले जाइए। अब मिड पॉइंट तक सांस भरते हुए आएंगे। 2, सांस भरते मिड पॉइंट तक आ जाएं, खाली करते हुए दूसरी साइड को चले जाइए। छोड़ दीजिए, विश्राम की स्थिति में आ जाएं, पैर लंबे फैला लीजिए। अगला अभ्यास आप करने जा रहे हैं नौका आसन। नौका आसन में दोनों पैरों को और सर को एक लेवल पर उठाकर नाव जैसी शेप बनाते हुए जाते हैं। ऊपर जब जाते हैं तो श्वास भरते हुए जाते हैं। श्वास को ऊपर जाकर होल्ड करके तब तक रखते हैं जब तक नाभि के पास कंपन न होने लगे। प्रारंभ करेंगे नौका आसन। पूरक और रेचक के साथ ये क्रिया एक साथ प्रारंभ करना है। 1, पूरक, श्वास भरते हुए चले जाएं नौकासन पर। श्वास को होल्ड करके तब तक रखें जब तक नाभि के पास कंपन न होने लगे। 2, रेचक, बिल्कुल धीरे धीरे वापस चले जाएं। पाचन संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब के लिए और विशेष रूप से डायबिटीज के लिए बहुत प्रभावी अभ्यास है। अगला अभ्यास आप करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। यह अर्धमत्स्येंद्रासन की स्थिति है। सीधे सीधे ये पाचन संस्थान पर, एडिनल और पैंक्रियाज ग्रंथियों पर जाकर स्ट्रेस डालता है। इससे पैंक्रियाज ग्लैंड्स की सक्रियता संतुलित होती है। छोड़ दीजिए इसको, वापस अपने स्थान पर आ जाइए। अब यही क्रिया दूसरे पैर की तरफ से करेंगे। ये दोनों आदर्श स्थितियां अर्धमत्स्येंद्रासन की। अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर इसके परिणाम डायबिटीज में दिखाई देने लगते हैं। शुगर लेवल नीचे आने लगता है। अपने स्थान पर आ जाइए, पैरों को लंबा कर लेंगे। ये अर्धमत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर शरीर में लचीलापन नहीं होगा तो इसको नहीं किया जा सकता है। और प्रायः जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके पेट पे मोटापा भी होता है। अगर पेट पर मोटापा है तो भी इसको करने में दिक्कत आती है। इसलिए इसका एक सुधरा हुआ रूप जो प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सहजता के साथ कर सकता है,
बाएं हाथ से इस घुटने की पूरी ग्रिप बना लेते हैं। दाहिना हाथ पूरक और रेचक के साथ पीछे ले जाना है। एक पूरक, श्वास भरते हुए पीछे की ओर चले जाइए। पूरा पीछे जाके देखिए, पांचों गलियां आपको दिखाई पड़े। दो रेचक, श्वास खाली करते हुए वापस पैर के पंजे के पैरेलल हाथों को ले आएं। फिर से एक बार यही क्रिया करेंगे। 3 पूरक, 4 रेचक, अब पैर को बदल लेंगे। दाहिने पैर को लंबा फैला लीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़कर उसी स्थिति में लाएं जहां पर पहले दाहिना पैर था। अब दाहिने हाथ से इसकी ग्रिप बना लीजिए। बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे एक पूरक में। प्रारंभ करेंगे। एक पूरक, सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर चले जाएं। देखें पूरा पीछे की ओर। होल्ड करें यहाँ श्वास को। 2 रेचक, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आए। हाथ पैर के पंजे के पैरेलल ले आए। 3 पूरक, 4 रेचक, छोड़ दीजिए, पैर फैला लीजिए। अर्धमत्स्येंद्रासन का ये विकल्प का आसन है, गत्यात्मक है, और इस आसन से वो सारे लाभ मिल जाते हैं जो अर्धमत्स्येंद्रासन से मिलते हैं। साथ ही साथ शुरुआती अवस्था के जो लोग अभ्यासी हैं और जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनके लिए ये बड़ा सहज आसन है और बड़ी सहजता के साथ इसको किया जा सकता है। यह भारतीय योग पीठ की अपनी रिसर्च है, अपना शोध कार्य है। अब हम शुरू करते हैं शक्तिबंध आसन समूह। ये आसन सारे शरीर को एक नई स्फूर्ति, नई शक्ति एवं नर्वस प्रणाली को संतुलित करने के लिए विशेष उपयोगी है। शक्तिबंध समूह के अभ्यास शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को संतुलन प्रदान करते हैं, शरीर के न्यूरो सिस्टम में एक बैलेंस की स्थिति बनाते हैं और पूरे शरीर के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं। शक्तिबंध के अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास है नौका संचालन। नौका संचालन के लिए दोनों पैरों को ऐसे आगे की ओर फैला लेते हैं। दोनों पैर के पंजे मिले होते हैं और हाथों की पोजीशन ये रहती है। श्वास खाली करते हुए हाथों को आगे ले जाते हैं, दोनों पैरों के आगे की ओर। ऐसा लगता है जैसे हम नाव आगे की ओर खे रहे हों। श्वास खाली करते इस तरह से आगे जाएंगे और श्वास भरते मुट्ठी बांधते हुए विपरीत क्रम से जब ये क्रिया करते हैं तो हाथ नीचे की ओर से जाते हैं। इस समूह का अगला अभ्यास है चक्की संचालन। हाथों को इस तरह से ग्रिप बना लेते हैं जैसे चक्की की हमने मूठ पकड़ रखी हो, हाथ चक्की की, और हाथों को ऐसे रखकर लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए इस तरह से मिड पॉइंट तक यहाँ आएंगे और फिर सांस भरते हुए ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते यहाँ तक वापस आ जाएंगे। श्वास खाली करते ऐसे जाना और श्वास भरते हुए यही क्रिया विपरीत क्रम से जब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी साइड से हाथों को ले जाएंगे। शक्तिबंध के तीसरे अभ्यास रस्सी खींचने के लिए आप लोग तैयार हों। पैरों के बीच 1.25 फीट का गैप बना लें, दोनों पंजे के बीच। दोनों हाथों को इस पोस्चर पर ऐसे रखें, दोनों घुटने के बीच में।
लंबा सांस भरते हुए ऊपर जाना, झटके से वापस लौटना। काउंट 1 और 2 में होगा। 1 2 3 4, छोड़ दीजिए, विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास है इस समूह का कुल्हाड़ी चालन। कुल्हाड़ी चालन के लिए इस तरह से दोनों पंजों के बीच में बैठ जाते हैं। घुटने के बीच इतना गैप होता है, इस तरह से हाथ ऐसे आ जाते हैं जैसे हमने कुल्हाड़ी को पकड़ रखा हो। दोनों घुटनों के बीच में ही हाथ होते हैं। लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर की ओर ऐसे जाएंगे और झटके से जैसे कुल्हाड़ी चलाई जाती है, फोर्स के साथ लौटेंगे। ये पोजीशन बनेगी। इस समूह का अगला अभ्यास क्रम है प्रणाम आसन। घुटने को फैला लें, पंजा पूरा जमीन पर चिपका हुआ, दोनों हाथ घुटने के अंदर ले आएं और ये जो कूहनी होती है इससे घुटने को बाहर की ओर जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएंगे। पूरा दबाव कूहनी का घुटने के फैलाने पर शुरू करेंगे। 1 पूरक, 2 3 पूरक, 4, छोड़ दीजिए, फिर से विश्राम की स्थिति में आ जाइए। इस समूह का अंतिम अभ्यास है हस्तपादासन। हस्तपादासन में इस तरह से दोनों हाथ यहां पर रखते हैं। पैर के जो तलवे का पोला हिस्सा होता है वहां दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे जमा देते हैं और दोनों हाथों की जो उंगलियां ऐसे जमा देंगे, यहां लंबा गहरा सांस भरते हुए ऐसे देखना है। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएंगे। फिर से सांस भरते हुए नीचे की ओर जाना। और रेचक करते हुए फिर से उठ के खड़े हो जाना। जिनको नर्व सिस्टम की समस्या है, नर्व सिस्टम में जिनके ब्लॉकेज हैं, जिनको अवरोध हैं, उनको इन आसनों के द्वारा बड़ा लाभ मिल सकता है। अब हम शुरू करते हैं शलभासन समूह के अभ्यास। ये अभ्यास पीठ के सभी प्रकार के कष्टों, साइटिका और स्लिप डिस्क में विशेष उपयोगी हैं। आधुनिक सभ्य जीवन में पीठ दर्द की समस्या एक विकट समस्या के रूप में सामने आ रही है। स्लिप डिस्क, स्पेंडेलाइटिस, सर्वाइकल, साइटिका आदि पीठ दर्द के विभिन्न नाम हैं। यौगिक चिकित्सा पद्धति में कुछ आसनों का समूह है जो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रस्तुत करता है। अब हम पीठ दर्द के आसन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। पीठ दर्द के आसनों में सबसे पहले हम करते हैं भुजंग आसन। इस तरह से पेट के बल चले जाते हैं। दोनों हाथ की कूहनियां जमीन पर ऐसे चिपकी होती हैं। भुजंगासन के लिए आप लोग तैयार हो। पैर के पंजे पीछे चिपका के रखें। कूहनी बिल्कुल जमीन पे लगा के रखेंगे। अब श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। 1 पूरक, बिना कूहनी उठाए अधिकतम जितना पीछे की ओर जा सकते हैं उतना छाती को खींचकर पीछे की ओर ले जाएं। 2 रेचक, 3 पूरक, 4 रेचक,
पीठ दर्द के लिए अगला अभ्यास होगा तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में दोनों पैरों को पीछे फैला लेते हैं, फैला लीजिए। हथेली पर पूरा जोर आ जाता है। श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ से उठते हैं और जाकर क्रॉस एडी को, बाईं एडी को देखते हैं जाकर। नाभि के ऊपर का पूरा भाग हवा में आ जाना चाहिए। शुरू करेंगे आप लोग तिर्यक भुजंगासन। एक पूरक, धीरे धीरे श्वास भरते उठिए, लेफ्ट एडी को जाकर देखिए, श्वास को होल्ड करके रखिए। दो रेचक, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लौटाइए। यही क्रिया विपरीत क्रम से होगी, लेफ्ट साइड से आप जाएंगे। तीन पूरक, क्रॉस एडी को देखिए, दाहिनी वाली को, श्वास को होल्ड करके रखिए यहां पर। चार रेचक, वापस जमीन पर आ जाएं। अगला आसन है पीठ दर्द का मकरासन। मकरासन में इसी तरह से पेट के बल हम लेटे होते हैं और दोनों कोहनियों को इस तरह से ऐसे करके हथेली इस तरह से जोड़ लेते हैं और चिन को उस पे ऐसे टिका के दोनों पैर के पंजे पीछे आपस में मिले होते हैं। आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते जाते हैं, धीरे धीरे श्वास निकालते जाते हैं सहजता के साथ। और अगर पीठ दर्द की समस्या है तो जितनी अधिकतम देर तक हम इस आसन पर रह सकते हैं उतनी अधिकतम देर तक हम रहने की कोशिश करते हैं। मकरासन विश्रांति का आसन है। मकरासन पर धीरे धीरे आप लोग चले जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से करते हुए चिन को ऐसे रख लें। आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। पीठ दर्द के लिए अगला अभ्यास होगा खगासन। खगासन में दोनों हाथ कान से आके चिपक के लंबे चले जाते हैं। पैर और हाथ बिल्कुल खिंचाव की स्थिति में होते हैं शरीर की, और पेट के ऊपर पूरा बैलेंस आ जाता है। खगासन का पोस्चर इस तरह से बनेगा। आप लोग करेंगे इसके बाद में खगासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे आगे ले जाएं, गन चलाने की स्थिति बनाएं हाथों की, उंगलियों की। अब पेट के ऊपर पूरा बैलेंस बनाते हुए श्वास भरते हुए एक पूरक में ऊपर जाएंगे आप। एक पूरक, यहां श्वास को होल्ड कर लेंगे। बहुत सुंदर आदर्श स्थिति है ये। दो रेचक, श्वास खाली करते धीरे धीरे वापस लौटाएं। अब आप लोग प्रस्तुत करेंगे अर्ध शलभासन। चिन को जमीन पर बिल्कुल सामने की ओर टिका के रखें। दोनों हाथ कमर के पास जमीन पर हथेली चिपका के रखें। अब दाहिने पैर को श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। एक पूरक, धीरे धीरे श्वास भरते पैर को ऊपर ले जाएं। श्वास को होल्ड करके रखें। दो रेचक, धीरे धीरे श्वास खाली करते वापस जमीन पर आ जाएं। अब यही क्रिया लेफ्ट पैर की तरफ से करेंगे। एक पूरक, श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर चले जाएं। होल्ड करें श्वास को। यहां पर जितनी देर सहजता के साथ रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। दो रेचक, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए लौटाएं। अगला अभ्यास आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं व्युत्क्रम शलभासन। दाहिना पैर आप उठाएंगे, बायां हाथ उठाएंगे। दाहिना हाथ बिल्कुल जमीन पर चिपका रहेगा। श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर जाना और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लौटना। शुरू करेंगे। बाएं हाथ को आगे की ओर ले आए पहले। एक पूरक, होल्ड करें श्वास को। यहां पर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। दो रेचक,
यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को जमीन पर कमर के पास चिपका लीजिए, दाहिने हाथ को आगे की ओर ले आएं, बायां पैर दाहिना हाथ एक साथ और ऊपर का पूरा शरीर एक साथ ऊपर उठेगा। एक पूरक, होल्ड करें, यहां पर श्वास को रोक के रखें। दो रेचक, श्वास खाली करते धीरे धीरे नीचे लौटाएं। पीठ दर्द के अभ्यासों का अंतिम अभ्यास होगा सर्पासन। सर्पासन में दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाते हैं और हाथों को ऐसे पीछे पकड़ के रखते हैं, चिन को ऐसे जमीन पर टिका के रखते हैं, घुटना पंजा बिल्कुल जमीन पर चिपका हुआ, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर की ओर उठते हैं। जितना सहजता से ऊपर उठ जाए उतना सहजता के साथ उठेंगे। और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए ऐसे नीचे की ओर आ जाएंगे। पीठ दर्द के लिए आसनों का जो समूह है वो पूरा हुआ।